नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूं जो मैंने अभी तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के ले चलते हैं आप सभी को अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ये पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगी कि कृपया अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ेंगे लवण के संबंध में अधिक जानकारी। तो हमने देखा था कि जब अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होती है तो वह लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। मतलब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। हम जानते हैं ना कि जो 7 से नीचे होते हैं, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि जो मतलब अम्लीय ना हो और क्षारकीय ना हो तो वो उदासीन होते, यानी उनका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अगर वो 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारकीय। तो कह रहा है कि 7 से कम होता तो ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि अगर अभिक्रिया में अम्ल क्या हो? प्रबल हो और क्षारक क्या हो? दुर्बल हो, तो वहां पर जो हमें लवण प्राप्त होगा वह कैसा होगा? अम्लीय प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? अम्लीय। प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल और क्षारक क्या हो? दुर्बल, तो अम्लीय लवण प्राप्त होगा। और अगर अभिक्रिया में क्षारक प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो तो वहां पर हमें जो लवण प्राप्त होगा वह क्षारकीय प्राप्त होगा। क्लियर है? फिर आता है हमारा कि साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो साधारण नमक होता है वह किससे प्राप्त होता है। तो जो हमारा साधारण नमक होता है वह अभी बता रहे हैं, देखिए HCl, क्या? HC HCl प्लस NaOH, ठीक है, NaOH। तो जो साधारण नमक होता है वह HCl और NaOH से प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है? उदासीन लवण होता है। जो कि कैसा लवण होता है? उदासीन लवण होता है। और ये समुद्र से प्राप्त किया जाता है। ये समुद्र में घुले अनेक लवणों में से NaCl, जिसे हम पृथक करते हैं तथा जिसका प्रयोग आहार के रूप में भी करते हैं। तो ये कैसा लवण है? यह उदासीन लवण है, ठीक है। साधारण नमक किससे मिला है हमें? HCl और NaOH से क्या बनता है? साधारण नमक प्लस H2 यानी कि जल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है साधारण नमक, तो साधारण नमक से हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्राप्त, मतलब विभिन्न उत्पादों को प्राप्त करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि। तो हम विशेष रूप से विशेष प्रकार से इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को साधारण नमक से प्राप्त करना। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे साधारण नमक से
कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, ठीक है, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ठीक है, NaCl साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, कि जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो मतलब साधारण नमक के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब आ जाए क्लोर क्षार प्रक्रिया, तो क्लोर क्षार प्रक्रिया सबसे पहली बात तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम प्राप्त करते हैं तो वहीं पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे प्राप्त करते हैं भाई, साधारण नमक के जलीय विलयन से या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो वहीं पर हमें क्लोर क्षार प्रक्रिया मिलती है, यानी कि क्लोर क्षार प्रक्रिया उसी को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया इसे आखिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्लोरीन और क्षार, ठीक है, जो इस प्रक्रिया में जो उत्पाद मिल रहा है वह क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH यानी कि क्षार मिलता है, तो हम इसे क्लोर और क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है, समझ गया। तो कह रहा ये उदाहरण है इसी का, उदाहरण है, इसे मतलब अपक्रिया में लिखा गया है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O, ठीक है, जल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें जो क्लोरीन गैस होती है वह एनोड पर मुक्त होती है, कहाँ, एनोड पर, कहाँ मुक्त होती है, एनोड पर, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वह कैथोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है, जो कैथोड होता है उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों पदार्थ जो होते हैं, तीनों उत्पाद जो होते हैं उपयोगी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर ले हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस की, तो जो ये है ये ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए, अमोनिया के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, H2 का। Cl2 की बात करें यानी कि क्लोरीन की बात करें तो ये जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, CFC, कीटनाशक आदि का उपयोग किसमें हम क्लोरीन से करते हैं, ठीक है, इनमें क्लोरीन का उपयोग करते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी NaOH की, तो ये क्या होता है, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, ठीक है, साबुन, अपमार्जक, कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर, ठीक है, इस सब में क्या NaOH का उपयोग किया जाता है। तो समझ गया कि मतलब जो तीनों चीज़ें हमें जो मिलती हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH, वो क्या है, तीनों उपयोगी है, उन तीनों का उपयोग किया जाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम समझ गए कि कैसे प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है कि भाई जब साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब हम इसका जो साधारण नमक से हमें दूसरी चीज़ मिलती है वो क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा देखते हैं कि आखिर बेकिंग सोडा कैसे, यहाँ पर हम व्यंजक चूर्ण पहले ले रहे हैं, ठीक है, व्यंजक चूर्ण। तो व्यंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए हमने जब जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, ठीक है, हमने क्या देखा था कि जब जलीय सोडियम क्लोराइड है उसके विद्युत अपघटन से किसका, क्लोरीन का निर्माण हो रहा है, और इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस का जो उपयोग है वह व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब देखते हैं, तो शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और क्लोरीन हमें कहाँ मिली, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया तो वहीं पर हमें क्लोरीन गैस मिली। तो शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, और जो व्यंजक चूर्ण है उसको हम CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है।
तो वैसे हम अगर बात करें कि व्यंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन से क्रिया करके क्या बन रहा है, व्यंजक चूर्ण बन रहा है और प्लस जल बन रहा है। हो गया। अब हम बात करें इसके उपयोग की, तो ये जो है ये व्यंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, यानी कि वस्त्र उद्योग में कहा सूती एवं लिनन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा, ठीक है, लाउंड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए। और दूसरा अगर हम देखें उपयोग, तो कई रासायनिक उद्योगों में, कहा रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप, रासायनिक उद्योग मतलब जहाँ पे केमिकल्स, ठीक है। तीसरी बात देखें तो पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, जो पीने वाला जल होता है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए ये किसके रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है, सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ी बनाने के लिए किया जाता है, सबके घर में होता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3, ठीक है। किसे, बेकिंग सोडा को कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। क्या, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब देखिए हमने क्या किया, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो यहाँ पर NaCl प्लस H2O CO2 प्लस NH3 मिलकर क्या बना रहा है, NH4Cl प्लस NaHCO3, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हमने देखा NaCl H2O, NaCl साधारण नमक, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया और Cl अमोनियम क्लोराइड, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो उपयोग होता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। कहाँ, बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टारिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टारिक अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो क्या निम्न अभिक्रिया होती, कौन सी अभिक्रिया होती, NaCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन CO2 प्लस H2O, अम्ल का सोडियम लवण, ठीक है, और प्लस अम्ल का सोडियम लवण, किसी अम्ल से, मतलब किसी अम्ल से, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठता। क्या, खमीर मतलब कि फूल सा जाता है, उभर सा जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। अब दूसरा हमारा उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। किसका, एंटासिड। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। अब मतलब जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है तो हम किसी एंटासिड का उपयोग करते हैं, एंटासिड उपयोग करते हैं, तो इसमें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वह भी एक क्या है, इसका संघटक है एंटासिड का, जो मतलब हमारी एसिडिटी जो जब हो जाती है पेट में, जब अम्ल की अधिकता हो जाती है तो उसे उदासीन करके क्या हमें राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब बात करते हैं धोने का सोडा। तो Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, ये धोने का सोडा, इसका ये सूत्र है धोने का सोडा का। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। तो कह रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करके क्या सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। देख चुके कि बेकिंग सोडा जो है यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उष्मा देने पर हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट,
क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी क्या है, क्षारकीय लवण है। तो हमने कैसे देखा, Na2CO3 प्लस 10H2O क्या बना रहा है, हमारा धोने का सोडा। क्या बना रहा है, धोने का सोडा। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट का अगर हम उपयोग देखें, सॉरी सोडियम नहीं, धोने के सोडे का उपयोग, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्लियर है। और हम बात करें धोने के सोडा की, तो हमने जो इसे मतलब हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम को 373 किलो पर मतलब कि जो जिप्सम होता है उसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये क्या, जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। बस हो गया। तो इस पदार्थ का उपयोग क्या होता है, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। और इसका उपयोग सफ़ेद चूर्ण है, जो कि मतलब जो एक जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर ये क्या पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम उसे गर्म करेंगे तो कोई चीज़ पिघलेगी, और जब हम उसे मतलब ठंडे में रखेंगे तब वो तो आराम से जम जाएगी, तो वो फिर से क्या बन रहा है, ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो जिप्सम को हमने जिप्सम CaSO4 N2H2O को 373 केल्विन पर गर्म किया। अब हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग हम सबसे पहले तो हमने देखा कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को मतलब सही स्थिर रखने के लिए करते हैं। और दूसरा जो होता है वो खिलौना बनाने में, ठीक है, सजावट का सामान और सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, आप सभी से मेरा फिर से अनुरोध है कि कृपया हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।